नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दोपहर 12:11 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। भरणी नक्षत्र प्रातः 8:23 तक और इसके पश्चात कृत्तिका नक्षत्र है। शोभन योग शकुनीकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में दोपहर 1:40 तक और इसके पश्चात वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज वट सावित्री व्रत है। सभी सौभाग्यवती माताएं आज इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धा के साथ करती हैं। क्या आप बार बार सोचते हैं कि कहीं आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं हो रही है? क्या किसी छोटी सी शारीरिक तकलीफ से ही आपका मन इतना डर जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कई बार बेचैन हो जाते हैं और बार बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार आप अपना रिपोर्ट इत्यादि कराते हैं, जांच कराते हैं, जबकि सब रिपोर्ट नॉर्मल आता है, फिर भी आप अंदर से डरते रहते हैं, कुछ हुआ तो नहीं? अगर इसका जवाब हां है तो ये केवल मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में इसके कुछ जवाब छुपे हुए हैं। कुंडली में बनने वाला एक ऐसा योग जो व्यक्ति को भीतर से रोगी बना देता है, भले ही वो शरीर से स्वस्थ ही क्यों न हो। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और आजमाया हुआ है, अनुभूत है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य सुने, आज का ज्योतिषीय सूत्र अवश्य सुने। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष में है, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु मिथुन में, मंगल कर्क में और केतु सिंह में, राहु कुंभ में और शुक्र और शनि युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में प्रातःकाल थोड़ी देर और इसके पश्चात फिर सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 31 मई दिन शनिवार। नीलम धारण करना है तो उसका मुहूर्त, काले रंग का वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त प्रिय दर्शकों ये सभी कार्य सायंकाल 5:24 से 6:30 के बीच किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। बेहद सुंदर आकर्षक बनाने का काम कौन सा ग्रह करता है आप जानते हैं, वो ग्रह है शुक्र। बलवान शुक्र जातक को या तो ज्योतिषी बना देता है या ज्योतिष को समझने की ताकत दे देता है, हालांकि अंधविश्वासी भी बना देता है और साथ ही साथ बेहद कामुक भी अगर ये पीड़ित हो। शुक्र अभिनय, शुक्र गायन, शुक्र देश विदेश की यात्रा भी जातक को अवश्य ही करा करके देता है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके शुक्र? शुक्र के प्रभाव को जानना है जन्म कुंडली के 12 भाव में, तो ये जानने के लिए आपको एक काम करना है। आप इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य ही देखिए। आप शुक्र के प्रभाव को जन्म कुंडली के 12 भाव में भली भांति देख लेंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे इस अदृश्य डर के बारे में। रोग, भ्रम, बार बार चिकित्सा से जुड़े रोग का डर और इसके पीछे का कारण, इसका समाधान आज हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये कहने की एक बात है, प्रायः लोग ये कहते हैं कि कोरोना के बाद से ऐसा हो गया है, लेकिन मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, बहुत से ऐसे लोगों से जो इस कदर सवाल पूछते हैं कि कहीं देख लीजिए ना, एक बार फिर से देखिए ना, कहीं कैंसर का रोग तो योग तो नहीं है ना, एक बार देखिए ना। मैं बार बार कहता हूं ऐसा कोई लक्षण मुझे नहीं दिख रहा आपकी कुंडली में। वो ऐसे परेशान रहते हैं, वो बार बार ऐसे लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरे मन में कुछ भी होता है छोटा सा भी तो मुझे लगता है कहीं ये बड़ा रोग ना हो जाए। इतना रोग से डर, यानी ऐसा डर कि जो रोग नहीं है उसकी भी आप कल्पना करके और डरने लगते हैं। केवल डरने नहीं लगते, आप बार बार डॉक्टर के पास भागते हैं, बार बार अपनी जांच, सारी रिपोर्ट कराते हैं कि सारा जांच करिए कहीं कुछ नहीं हो। तो जाहिर सी बात है जब आप इतना डरेंगे तो सीधी सी बात है ये डर ही आपके लिए किसी दिन रोग का कारण बनने वाला है। सबसे पहले उन सूत्रों की ओर चलते हैं। आज के सारे सूत्र आप जरा नोट करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु यदि कुंडली के 6ठे भाव में है तो उसका क्या असर होता है? जन्म कुंडली का जो 6ठा भाव हो वो रोग, शत्रु, ऋण, संघर्ष का भाव माना जाता है और जन्म कुंडली के 6ठे में जब राहु होता है तो यह व्यक्ति को अत्यधिक मंथन करने वाला, सशंकित रहने वाला, मंथन से ज्यादा बेहतर शब्द इस्तेमाल हम करेंगे संकालु प्रवृत्ति का, शंकाशील बना देता है। यह राहु व्यक्ति को मानसिक रूप से ओवर अलर्ट कर देता है। फिर व्यक्ति हर छोटी असुविधा, परेशानी को बड़ा रोग मानने लगता है। यह योग बीमारी का भ्रम पैदा करती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टम में हो तो उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी जातक के ऊपर पड़ता है। अष्टम भाव मृत्यु का, रहस्य का और अनजाना डर भी प्रदर्शित करता है। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा कुंडली के अष्टम में हो तो, और भी विशेषकर पीड़ित हो, नीच का हो, तो जब जितना कमजोर और पीड़ित होगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा देखने में आएगा। तो जातक का मन अस्थिर, कल्पनाशील और भय से भरा हुआ होता है। ऐसा जातक अपने शारीरिक स्थितियों को लेकर हमेशा एक आशंका मन में, उसके आशंका बनी ही रहती है कि कहीं ना कहीं ये न हो जाए, वो हो जाए। इसके चलते वो मानसिक रूप से बहुत घबराया रहता है। यदि राहु कुंडली के 6ठे में और चंद्रमा कुंडली के अष्टम में हो, राहु कुंडली के 6ठे में और चंद्रमा कुंडली के अष्टम में हो तो जातक को रोग भले न हो लेकिन रोग की कल्पना ही उसको रोगी बना देती है। यदि राहु कुंडली के 6ठे में और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तब भी व्यक्ति को रोग का बार बार डर, बीमारी का डर, अज्ञात भय बना ही रहता है। रोग, सर्दी भी हो तो फिर वो उसको बड़ा करके देखेगा। राहु कुंडली के 6ठे में और चंद्रमा अष्टम में तथा नीच के हो
तो भी ऐसे जातक को कई तरह के रोग, जिसमें अगर 12वां भाव पीड़ित हो तो वो नींद की समस्या से जूझने लगता है, और ये नींद की समस्या ही उसको कई तरह के रोग दे देती है। यदि जन्म कुंडली के चंद्रमा अष्टम में अकेले हो और राहु छठे में हो तो जातक का जो शरीर है उसका मन थक जाता है। अब इससे आप कह सकते हैं कि इम्यून उसका कमजोर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी कुंडली में कमजोर होती है, फलतः वो रोग को लेकर के डरने लगता है। छठे का राहु और चंद्रमा अष्टम में केतु के नक्षत्र में हो, केतु के साथ हो, तो भी जातक अपने शरीर के अंदर चल रही परिस्थितियों को लेकर सदैव भ्रमित रहता है। कुछ भी हो वो एक रोग को बड़ा बना लेगा। पड़ोसी को कोई रोग हुआ है, मैं तो ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कि पड़ोसी को हुआ है उसको लेकर के डरे हुए हैं। यदि राहु जन्म कुंडली के छठे में और कुंडली में बुध कमजोर हो तो भी जातक अपनी बीमारी को बार बार इंटरनेट पर सर्च करता है, पढ़ पढ़ करके ये हुआ है तो इसके ये लक्षण होंगे। आप, मैं जो कह रहा हूं 120 नहीं 200% आप ऐसा ही होता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कि वो कुछ भी हुआ उसको जाकर के सर्च करते हैं, रोग ये वाला हुआ है तो ये वो डॉक्टर से ज्यादा रोग पर सर्च कर लेते हैं और रोग उनको है ही नहीं। डॉक्टर से ज्यादा रोग सर्च कर लेते हैं गूगल इत्यादि पर और रोग उनको असल में कुछ भी नहीं है। राहु छठे में, चंद्रमा अष्टम में तथा गुरु कुंडली के चतुर्थ में नीच के हो तो जातक को मानसिक शांति का कोई आधार नहीं मिलता, वो भी भयाक्रांत रहता है, रोग को लेकर के भ्रमित रहता है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में कोई वक्री ग्रह हो और वो वक्री ग्रह कहीं ना कहीं शनि राहु इत्यादि से दृष्ट हो तो भी जातक डॉक्टर के पास जाना तो खैर जाएगा ही जाएगा, खुद ही डॉक्टर बनने लगता है और कई बार वो अपने से ही रोग तय कर लेता है। एक सामान्य सा तर्क मैं आपको दूं, मैं एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली देखा था जिनके रिपोर्ट बार बार सामान्य आते थे, लेकिन हर हफ्ते उनको कोई नया डर सताने लगता था कि हार्ट प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे होने वाली है, कहीं कैंसर तो नहीं। ये वाली बात तो गजब लोग पूछते हैं, कैंसर तो नहीं है, मेरे पिताजी को, दादा को ब्रेन ट्यूमर रहा, जरा एक बार देख लीजिए ब्रेन ट्यूमर तो ना हो जाए। एक महिला से भी मैं मिल चुका हूं, उनका तो जब ही रोग था वो रात में खुद ही उठ उठ करके अपना नब्ज चेक करती रहती थी। उनको भ्रम, ये भ्रम की बीमारी कि नब्ज चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक कम उम्र के युवक से मैं मिला था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो कुछ भी हो गूगल पर सर्च करके 6-7 तरह की बीमारियां खुद में तय कर लेता था। माता पिता परेशान, सबकी कुंडली में ऐसे ही राहु इत्यादि की दृष्टि स्थिति कुंडली में मैंने पाई थी। इन सारे सूत्रों को आप नोट कर लीजिए। राहु का षष्ठ और चंद्रमा का अष्टम ये भयंकरतम जातक को मानसिक रोगी बना देता है। ये मनोविज्ञान ही है, ज्योतिष में तो यह योग सिद्ध हो रहा है। सबसे पहले ऐसे जातकों को प्रत्येक सोमवार के दिन जल में सफेद चंदन मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। शनिवार के दिन नारियल सूखा जो गरी गोला है उसमें काला तिल भर के बहते जल में प्रवाहित करना होगा। इस क्रिया को कम से कम 4 शनिवार करिए। और याद रखिए, राहु और छठे में और चंद्रमा अष्टम में हो तो व्यक्ति बाहर से भीतर लेकिन भीतर से भयग्रस्त होता है और बीमारी भले कोई हो न हो, मन ही मन रोग को पाल लेता है। और सबसे पहले मानसिक रूप से ऐसे लोगों को रोग मुक्त होना होगा, तभी आप स्वस्थ हो सकेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से जब आप रोग मुक्त नहीं होंगे तो कहां रोग से आप मुक्त होने वाले हैं, तब तो आप रोगी रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे जातकों को प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा के प्रकाश में 10 से 15 मिनट तक बैठाया जाए, इससे भी लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही है और देखा जाए तो ये दोपहर के पश्चात आज परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखा जाए तो आज आपकी राशि पर संचरण करे चंद्रमा, जो कि शुक्र के नक्षत्र में थोड़ी देर तक और फिर पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। आज आपको एक उपाय करना है, गंगा जल में थोड़ा सा तुलसी का एक पत्ता डाल देना है और उस पत्ते का जल का ही सेवन आपको थोड़ा करना है। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। आज गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए मजबूत होंगी।
परेशानियां तो दूर होंगी ही, बातचीत से आपकी हर तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्षेत्र में अगर किसी प्रकार के विवाद से आप जूझ रहे थे, वो परेशानी दूर होगी। प्लानिंग के साथ आप काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी। किसी भी प्रकार के साझेदारी में काम कर रहे हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है, पर हस्ताक्षर से पहले कागजात को भली भांति आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता और फायदा तो मिलने वाली है, परिवार और धन से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसका हल अवश्य ही आपको मिलेगा। वाद विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए और जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मानसिक अशांति की स्थिति थोड़ी रहेगी। क्रोध, उग्रता आज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा मेष राशि के जातकों में। ये बात विद्यार्थियों पर भी लागू होने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग सब के अंदर आज एक चीज कॉमन रहेगा, आज आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, क्रोध बहुत ज्यादा आने वाला है। इसके ऊपर आपको बड़ा नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ये गुस्सा आज आपको थका देगा, तो गुस्से से आप बचिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है, आपकी राशि पर आएंगे। आज राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना होगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता पूर्वक उसका निर्वहन करिए, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। सोचे हुए काम आपके ज्यादातर पूर्ण होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आसपास के लोग आज आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी मित्र से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए दिन काफी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बातचीत से आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, यात्रा बहुत सावधानी के साथ करें, परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। और व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो बड़ा सजग और सचेत रहें। पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाला है। कुल मिलाकर के जोखिम भरा कोई कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। जोखिम भरे कार्य को करने से नुकसान होगा। वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतिएगा। प्रेमियों के लिए दिन साधारण। दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो सकती है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। श्वास जन्य रोग और अनिद्रा की शिकायत संभव है। मौसमी बीमारियों को लेकर के भी सावधानी बरत लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश से आप बचें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज एकादश का संबंध बनाए हुए हैं। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में सफेद तिल, एक चुटकी सफेद तिल डाल करके उसी जल से स्नान करेगा। मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी सब दूर होगी। बाकी दिन बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी काम आप हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी और जो चीज ठान लेंगे वो आप पूरा करके ही रहेंगे। साथ के लोग आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं। आप आत्मनिर्भर बनकर के आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा परंतु अपने भरोसे जाइए। कुल मिलाकर के आपके सारे काम बनने वाले हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आमदनी में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीतिज्ञों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस संभल करके थोड़ा आगे बढ़ना है। किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए, किसी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आलस्य से बचने की जरूरत है। पेट जन्य रोग की संभावना है। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज एकादश में जाएंगे। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको बेहद फायदा मिलेगा। जहां भी रहेंगे आज के लिए अच्छी बात यह है कि अपनी बातों से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से किसी को भी आप सहमत कर लेंगे। सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए आप ऐसे तैयार कर लेंगे जैसे सामने वाला एकदम से तैयार होकर के बैठा हो। बढ़िया है दिन। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। इसका आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपना समय व्यर्थ न गंवाएं। जीवन साथी का सम्मान करें। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जितने भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत अच्छा है दिन। पेट का ख्याल रख लीजिएगा। थोड़ी मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें।
सिंह के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। आज शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कराइएगा। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। योजनाएं आपकी सफल होंगी। जो भी कार्य करेंगे उसका नतीजा अब और आने वाले समय में भी आपको भरपूर मिलेगा। दिन बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो भी दिन बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट, इससे संबंधित कार्य को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में ऐसे कार्य अवश्य कर सकते हैं आप। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ, कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, धन लाभ के योग हैं। परंतु आपको पता है कि सामने वाला गलत है, तो ऐसे गलत को आज आप गलत ही रहने दें। गलत को सही करने की गलती न करें, नहीं तो ले देकर के आप फंस जाएंगे। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, सजग रहिएगा। प्रेम संबंध का तनाव दूर होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत का अनुकूल सफलता। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से अष्टम में, फिर चले जाएंगे आपकी राशि से नवम में। दिन के उत्तरार्ध में आज दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जल में रोली और थोड़ा गुड़ डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। और जो भी आपके बड़े हैं उनसे अपना व्यवहार इतना संयमित रखिएगा कि आपके व्यवहार से कोई क्षुब्ध न हो, कोई नाराज न हो। किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। इनकम की स्थिति तो ठीक दिखाई पड़ रही है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, अनुकूल रहने वाला है। पर जल्दबाजी और अति उत्साह में किए कार्य से आपको नुकसान अवश्य होगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और पिता की कही बात को काटिएगा। पिता की बात को मानना जरूरी है आज आपके लिए। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी है। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और बात यदि हम तुला की करें, तुला के जातक भी आज निवेश ना ही करें, करते हैं तो जानकार की राय से। आज घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जलाइए। तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। रोजमर्रा के कामों में कोई बड़ा परिवर्तन करने का मूड है तो मत करिए। मन और मस्तिष्क दोनों को शांत रख करके काम करने का प्रयत्न करिए। महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण अवश्य होगी, लेकिन छोटी मोटी विघ्न बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। और किसी सामूहिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो बड़ा सजग और सचेत रहिए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, इस बात का ख्याल आपको विशेष रूप से रखना है कि आपके किए किसी भी कार्य से आपकी छवि धूमिल हो सकती है। तो ऐसा कोई कार्य न करें, जोखिम भरा कोई कार्य न करें। किसी को पैसा उधार ना दें। और सबसे जरूरी बात, जोश में आकर के होश ना गंवाएं। इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। और जीवन साथी के साथ भी ऐसा कोई व्यवहार न करिए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़ जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय आपका ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 7 नाग केसर अर्पित करिएगा। इससे आपको अपने अंदर अजब की आत्मविश्वास ऊर्जा महसूस होगी। कार्यस्थल पर आपके सभी काम एक एक करके बनेंगे। योजनाएं आपकी सफल होंगी। और कड़ी मेहनत अगर आप करें तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दूसरों का साथ मिलेगा। धैर्यपूर्वक आप भी सबका सहयोग करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि, अधिकार क्षेत्र में आपके वृद्धि, व्यापारियों को व्यापार में लाभ। बस उग्र मत होइए, क्रोध मत करिए, इससे आपके काम बिगड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र का वातावरण थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के घबराना नहीं है। बहुत भावुक होकर के भी कोई कार्य मत करिए, निर्णय मत लीजिए। मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा दिखा रहा है। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में, षष्ठ में जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। 1 या 3 पाठ। धैर्यपूर्वक काम करें। सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे।
सेहत का ख्याल विशेष रूप से रखें। अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करना आज बहुत अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ रहा। कर रहे हैं तो बारीकी से उसकी जांच अवश्य कर लीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन को साधारण कहूंगा। हालांकि पार्टनर के साथ जितना भी समय बीते, आप अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। आपकी बात से पार्टनर को बुरा न लगे। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। वाहन सावधानी के साथ चलाइए। नया वाहन खरीदने की योजना आपने बना रखी है तो खरीद सकते हैं। नया वाहन, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि खरीद सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित भी कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। पर चाहे वो माता पिता हो, जीवन साथी हो, कार्य क्षेत्र में आपके साथ के लोग हो, बात बात पर इन पर झुंझलाइए मत, क्रोध मत करिए, इससे बात बिगड़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, और जो भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में और पंचम में आएंगे। आज प्रातःकाल हनुमान जी की आरती अवश्य करिएगा घी के दिए से। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रोजमर्रा के सभी काम आपके एक एक करके पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में जो भी परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी और सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। साझेदारी में काम करते हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। पद मान सम्मान दिलाने वाला है दिन। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति कराने वाला है दिन। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी हो सकती है। कार्यस्थल पर थोड़ी परेशानी हो सकता है। कार्यस्थल के वातावरण, अपने टेबल वगैरह पर चीजों को देख करके आप थोड़े उग्र हो जाएंगे। तैस में मत आइएगा, नहीं तो इससे स्थिति हाथ से नियंत्रण से बाहर हो सकती है। बाकी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा सब कुछ ठीक होगा। प्रेमियों को आज सतर्क रहना होगा। किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा। मसालेदार चीजों का उपयोग आपके लिए ठीक नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं, चतुर्थ में जाएंगे। आज काला उड़द दान करिए। मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए। काला उड़द दान करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। मन पर नियंत्रण होगा और कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से रुका था वो कार्य आपका पूरा होगा। क्रोध में आकर के कोई कार्य मत करिए। क्रोध में आकर के कार्य करने की बजाय शांति से विचार करके काम करिए, सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो लोग नाराज थे, जो लोग आपसे संबंध अलग रखना चाह रहे थे, वो लोग भी आज आपके पीछे पीछे आएंगे। यूं समझ लीजिए ये आपके काम, आपकी सफलता ही है कि जो आपसे नाराज थे उनको भी झुकना पड़ेगा आपके सम्मुख। तो दिन अच्छा है, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। बाकी समझदारी के साथ काम करिए, फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। भाग्य अनुकूल है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बेहद सुखद परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। चाहे वो दिन का उत्तरार्ध हो, दिन का पूर्वार्ध हो, सब ठीक है। उत्तरार्ध में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और बाकी आज का उपाय कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। बात मीन की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दूसरे और फिर तीसरे जाएंगे। दिन बढ़िया है। आज गाय को रोटी के ऊपर गुड़ रख करके खिलाइएगा। मन का भटकाव दूर होगा। परेशानियां आपकी कम होंगी या दूर होंगी। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बच करके रहना होगा। बाकी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। आज अगर आप ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी ऐसे रिसर्च वाले फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में फायदा मिलने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है। लेन देन से संबंधित कार्य को करिए। अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ख्याल दीजिए, ध्यान दीजिए, उनसे भागिए मत और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को श्वास जन्य परेशानियां है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।